अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर अब्बास कैटल फार्म सांगड़ की तरफ से हैदर लाशारी आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो नाजरीन, आज हम लोग निकले हुए हैं यहाँ पाँच चक की तरफ सांगड़ के अंदर, जो विज़िट करते हुए जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों को छः चक में भी बाड़े हैं तो ये विज़िट करवाते हुए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी आप लोगों को एक दोस्त के पास हम लोग आए हुए हैं। अचानक बस दोस्त के ऊपर जो है समझ लो कि छापा ही मारा है हमने उसके बाड़े के ऊपर। तो देखते हैं, उससे थोड़ी सी अपडेट लेते हैं जानवरों के बारे में। माशाल्लाह भाई के पास भैंसें भी हैं और ऑस्ट्रेलियन गाय भी हैं, चोलिस्तानी गाय भी हैं माशाल्लाह। तो बात करते हैं भाई से। आए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। अजीज़ुर रहमान जट। अजीज़ुर रहमान जट साहब। जी जी। भाईजान ये इलाका कौन सा लगता है आपका? ये भाई चक नंबर 6 है जी। ज़िला और तहसील सांगड़ है। ज़िला तहसील सांगड़ है बेशक। माशाल्लाह आपने गाय भी रखी हैं, भैंसें भी रखी हैं, ये दूध के लिए रखी हुई हैं? जी जी, फार्मिंग करते हैं भाई। फार्मिंग करते हैं, अपना डेयरी का काम है। डेयरी का काम है माशाल्लाह, बेहतरीन। तो भाई थोड़ा सा बताइएगा, गाइड कीजिएगा हमें कि भैंसें कितना दूध देती हैं और गाय कितना दूध देती है, मतलब कौन सी नस्ल की भैंसें हैं आपके पास और गाय कौन सी नस्ल की, ये सब ज़रा नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। आजकल जो हालात चल रहे हैं, दूध का भी रेट आप देख रहे हैं मार्केट के हवाले से क्या चल रहा है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा हमें। यार हम जट लोग हैं, हम झूठ बोलते नहीं हैं। लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो झूठ पर मबनी फेक बातें करते हैं। असल में भैंस जो है, एक नॉर्मल भैंस जो है वो 4 से 5 किलो के दरमियान 5.5 किलो तक दूध देती है माशाल्लाह। और हर 100 भैंस के बाद एक आधी भैंस जो है वो 7-8 लीटर वाली होती है। बाकी नहीं तो भैंस की एवरेज जो है, ओवरऑल एवरेज जो है 5 लीटर से अबाव नहीं होती है। सही सही। हाँ, लोग ऐसे झूठ बोलते रहते हैं जी मेरी भैंस ने 9 किलो दे दिया, 10 किलो। हाँ, हज़ारों जानवरों में से कोई 1-2 जानवर ऐसे निकल आते हैं। बाकी ओवरऑल इसकी एवरेज जो है वो 5 लीटर तक की होती है। बाकी गाय जो है, ये जो क्रॉस ब्रीड है, जितने भी क्रॉस ब्रीड हैं, सही सही, ये दूध जो है ना इनकी एवरेज अच्छी होती है। ये तकरीबन 8, 9, 10, 11, 12 जो मीडियम साइज की गाय है माशाल्लाह। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये क्रॉस है। ये क्रॉस है, बस इनमें थोड़ी थोड़ी रग होती है। प्योर ऑस्ट्रेलिया नहीं है। हमारे इलाके का यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, सही सही, तो जिसकी वजह से हम जो है ना वो जेन्युइन ब्रीड नहीं रख सकते। सही सही। फिर क्रॉस ब्रीड ये साहिवाल फ्रीजन के साथ, साहिवाल जर्सी के साथ, साहिवाल ऑस्ट्रेलिया के साथ मुख्तलिफ तरह के जो ब्रीड है ना, फिर उनमें क्रॉस किया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या है, मौसमी मुताबिकत के हिसाब से वो फिर दूध अच्छा देती हैं और गर्मी महसूस नहीं करती हैं। कि हमारे यहाँ गर्मियों में जो है ना टेम्परेचर 45 से लेके 50। कौन कौन सी नस्लें हैं आपके पास? यहाँ से ली हैं, कहाँ से ली हैं, मतलब किस इलाके से आप? यार नस्लों वाली बात अभी मुक शुक गई हुई है। अच्छा, मतलब अभी जेनवन जो है ना वो सिंध के हवाले से मैं बात करूँगा तो हमारे यहाँ जो लाड़ की भैंस है, सही सही, बदीन की, जिसको लाड़ की भैंस कहते हैं, वो सबसे अच्छी नस्ल वो है। लेकिन क्या है कि अभी चंद लोगों के पास वो नस्लें रह गई हैं, अभी तगड़ बगड़ मच गई है। अभी पाडा भी जो है वो काला होता है, सिंधी होता है, और भैंस भी सिंधी होती है, लेकिन बच्चा जो है ना उसकी पूछल सफ़ेद होती है। निज़ाम कुदरत में कुछ चेंजिंग आई है। अभी जेनवन बिज कम रहा है ना, हम भी देख रहे हैं कि जाट है तो आगे से ये कुदरती कोई फ़र्क आया हुआ है सर। ये कुदरत की तरफ से माशाल्लाह बेहतरीन। यार आपका भैंसें भी हमने देखी माशाल्लाह, गाय भी देखी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूध के हवाले से भी आपने बता दिया कि 5 किलो 6 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा हद करके 10 किलो 12 किलो, इससे ज़्यादा नहीं है जी। तो ये हमारे सिंध की भी भैंसें हैं और किरास भी हैं माशाल्लाह आपके पास गाय। तो यहाँ से आप लोग दूध सांगड़ के ऊपर ही सेल करते हो या यहाँ अपने इलाके से लेने के लिए आते हैं लोग? भाई आपने बहुत तकलीफ दे सवाल कर दिया है। असल में ये फार्मिंग जो है, हमारी जो पाकिस्तान की फार्मिंग है, इसको हमारी हुकूमतें जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। ना इस हवाले से आज तक कोई अच्छा काम हो सका है। हालांकि सारी दुनिया में जो है वो जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग लोगों ने की और बहुत सारे इसमें से क्रॉस जानवर करके अच्छी एवरेज, गोश्त की भी अच्छी एवरेज और दूध की भी अच्छी एवरेज ली जा रही है। लेकिन हमारे ना तो सिंध गवर्नमेंट और ना ही वफाक किसी भी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की आज तक जो है ना वो डेयरी फार्मिंग के लिए कोई भी काम नहीं किया और हम बड़े परेशान हाल हैं। हकीकत बात यह है कि हम तो अपने हसब नसब की वजह से पिछली पीढ़ियों से ही हम लोग माल के साथ हमारा ओढ़ना बिछोना है, नहीं तो अभी ये माल रखने वाला काम अभी हमारे से भी ज़ोर हो चुका है। अब 110-15 रुपये लीटर हमें दूधी जो है ना रेट दे रहा है और 2700-2800 रुपये तक फीड्स के रेट चले गए हैं। भूसा जो है वो भी 700 से 750-800 रुपये माने। उसके अलावा फिर लेबर है, इनके अखराजात हैं, बिजली है,
कुतर है, घास है, टीका दवाई है, तो इन चीज़ों से मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात ठीक करे। बहरहाल डेयरी को कोई किसी तरफ से सपोर्ट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट की वजह से, और सांगड़ में तो और ही ज़्यादा इंटीरियर सिंध का इलाका है, ना यहाँ कभी कोई वज़ीर आया, ना कभी कोई सेमिनार हुआ, इस तरह के कोई भी मामला यहाँ नहीं है। और हम अपील भी करते हैं कि यार यहाँ के लिए कुछ जो है ना डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट से। जी जी। तो नाजरीन, ये भाई के कुछ व्यूज़ आप लोगों ने सुने। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों को विज़िट भी करा देगा बाड़े का। तो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और शेयर करें, ताकि हमें भी मालूम हो सके, हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले जो है फार्मर जो है उनको देख रहे हैं और उनके ऊपर विज़िट भी हम कर रहे हैं। तो कोई भी कमेंट देंगे तो इंशाल्लाह हम जो है उसे आगे मज़ीद शेयर करेंगे। तो दोस्तों, कैमरामैन तनवीर अब्बास के साथ हैदर अली लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।